नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अब शेष समय में आपका एक टॉपिक दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अगर सवाल आपसे पूछे जाएँगे, तो ये जो टॉपिक है प्रमुख स्थल, वहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें मिली, उन स्थलों की खोज किसने की, यहाँ से संबंधित आपसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको एक बार क्विक रिवीजन देख लो ज़रा, इस पूरे के पूरे टॉपिक का। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इसके अलावा अ, हमारे एप्लीकेशन में कुछ बैचेस चल रहे हैं, जैसे इतिहास कंप्लीट बैच। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के जो लोअर पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री का बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये बैच रनिंग है और इस बैच से जुड़ने के लिए KD02 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था का पूरा बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा और अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की पीडीएफ हर एक मंथ की आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको यूपीजी के और कंप्यूटर के बैच भी मिल जाएंगे। तो आपको पता होगा यूपीजी के और कंप्यूटर टोटल 35 अंकों का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे बैचेस हैं जो कि रनिंग है। आप चाहें तो यहाँ पर इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सैंथो सभ्यता के प्रमुख स्थल। हम बात करेंगे कुछ स्थल और ये किस नदी के किनारे हैं, इनका उत्खनन वर्ष क्या रहा है, इनके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान में ये कहाँ पर है। ये 4-5 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आओ जरा शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे रावी। अब यहाँ पर आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, ये मैंने लिखा हड़प्पा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको हड़प्पा लिख दूं तो कोई दिक्कत है? हड़प्पा, रा से आप ऐसे कुल मिला के अंदाज लगा सकते हो कि हाँ हड़प्पा, हड़प्पा, रावी कुछ मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। हड़प्पा 1921 में इसका उत्खनन वर्ष है, यानी उत्खनन वर्ष क्या है? 1921। और किसने खोजा है? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इनके नाम याद रखिए, इनका संबंध है हड़प्पा सभ्यता से। अच्छा ये कहाँ है? तो पश्चिमी पंजाब का मांड गोमरी जिला और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से याद रखो। इसके अलावा आ जाओ मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे सिंधु। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा साइट है जो सिंधु नदी के किनारे नहीं स्थित है। अब इनमें से मोहनजोदड़ो दे देगा, चन्हूदड़ो दे देगा, कोटदीजी दे देगा और इसके अलावा आपसे लोथल या फिर रोपण या फिर बनवाली, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दे सकता है। याद रखिएगा, इसका उत्खनन वर्ष 1922 है। राखल दास बनर्जी इससे संबंधित हैं और ये वर्तमान में है कहाँ पे? सिंध प्रांत का लरकाना जिला यानी कि पाकिस्तान में है। अब आ जाओ चनहूदड़ो में। ये किस नदी के किनारे है? तो आप बताओगे सिंधु नदी के किनारे। 1934-35 से संबंधित है और NG मजूमदार और मैके इसके उत्खननकर्ताओं में से एक हैं। इसके अलावा वर्तमान स्थिति क्या है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये अवस्थित है। तो ये 3 के 3 साइट्स आपको याद रखने हैं। हड़प्पा याद रखो, मोहनजोदाड़ो याद रखो, चनहूदड़ो। याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आते हो तो हर 5 मिनट बाद फिर से ऊपर से नीचे की तरफ रिवाइज करो एक बार। ठीक है? जैसे आपने हड़प्पा रावी याद किया था, मोहनजोदाड़ो सिंधु और चनहूदड़ो ये भी सिंधु हैं। इसके अलावा कालीबंगा में आओ। किस नदी के किनारे है? घग्गर। और इसका उत्खनन वर्ष क्या है? 1961। संबंधित कौन है इससे? बीवी लाल और BK थापर। कहाँ पर है? लोकेशन क्या है वर्तमान में? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोट दीजी ये किस नदी के किनारे है? तो सिद्धू। 1961 इसका उत्खनन वर्ष है और फजल अहमद इससे संबंधित हैं। कहाँ पर है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत का खैरपुर। रंगपुर ये भारत में है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। और याद रखिएगा कई बार सवाल पूछा गया है, किस नदी के किनारे है? भादर। 1953-54 इसका वर्ष है और रंगनाथ राव ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये है इसके उत्खननकर्ता, तो इनको याद रखो। आगे बढ़ो जरा, मैं बात कर लूं रोपण की। तो मुझे बताओ रोपण किस नदी के किनारे है? सतलज। कहाँ पर है? पंजाब का रोपड़ जिला। 1953-54 इसका उत्खनन वर्ष से संबंधित है और याज्ञ दत्त शर्मा इनका संबंध है रोपण से। इसके अलावा लोथल ये किस नदी के किनारे है? भोगवा। ये दोनों ही पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको रंगपुर बताया था और दूसरा लोथल। ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भोगवा
लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। 1955-1962 से संबंधित है। एसआर राव इसके उत्खननकर्ताओं में से एक है और गुजरात में ये अवस्थित है। हालांकि लोथल गोदीबाड़ा भी है। और अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना हो तो आप हिस्ट्री के बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो खैर आपके जो पेट की परीक्षा है उसमें बहुत सारी बातें डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी, बस इतनी बहुत है। इसके अलावा लोथल से क्या क्या मिला है वहां से भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, अभी हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। 1958 से संबंधित है और याज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास जो जिले हैं उन सभी जिलों में इसका विस्तार देखा गया है। और आलमगीरपुर ये सबसे पूर्वी हड़प्पन साइट है, हालांकि उत्तर प्रदेश में है। बनावली की अगर हम बात करें तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे ये अवस्थित था। 1974 इसका उत्खनन वर्ष है। रविंद्र सिंह बिष्ट इससे संबंधित है और हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। वहीं अगर हम धौलावीरा की बात करें तो 1967-68 और जेपी जोशी उत्खनन करता है। गुजरात के कच्छ जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताइए कि धौलावीरा में जो मकान मिले हैं वो किस स्तर के मिले हैं? मकान एक स्तरीय मिला है या द्विस्तरीय मिला है या फिर त्रिस्तरीय भवन प्रणाली धौलावीरा में देखने को मिलती है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, चलो, ये सारे के सारे हड़प्पा साइट हैं, इनमें आप फोकस करिए। इसके अलावा आगे बढ़ो जरा। हड़प्पा जो निवासी थे वो कुछ वस्तुएं बाहर की सभ्यताओं से मंगाते भी थे। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे कि भारत व्यापार करता है अमेरिका के साथ भी, रसिया के साथ भी। इसके अलावा चाइना के साथ हमारे रिलेशंस हैं और साथ ही साथ कुछ आयात निर्यात हम पाकिस्तान के साथ भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल लगातार खेला जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हो तो मुझे बताओ, इस सभ्यता में क्या यहाँ के निवासी कुछ आयात निर्यात भी करते थे? हाँ, दरअसल ये सोना मंगाते थे अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत से जो कोलार की खान है वहां से आमतौर पर ये सोना का आयात करते थे। टिन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे, यानी आयातित वस्तुएं हम आपको बता रहे हैं। ईरान और मेसोपोटामिया से ये चांदी का आयात करते थे। बदख्शां से लाजवर्ण मणि का आयात करते थे। खेतड़ी राजस्थान और साथ ही साथ बलूचिस्तान से ये तांबे का आयात करते थे। बलूचिस्तान राजस्थान यहाँ से ये कीमती पत्थर मंगवाते थे। ईरान से नीलम फिरोजा टाइप के पत्थर मंगवाते थे और ईरान से सेल खड़ी का ये आयात करते थे। तो ये कुछ आयातित वस्तुएं हैं। याद रखिए, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि चांदी का आयात हड़प्पा सभ्यता कहाँ से करते थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से करते थे? ठीक है, और आगे बढ़ो जरा। यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल और वहां पर मिली महत्वपूर्ण सामग्रियां। आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो को ले लो। वृहद स्नानागार यहाँ से मिला है। अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजा मुद्रांक राज मुद्रांक और इसके अलावा तीन मुख वाले पुरुष की ध्यान मुद्रा वाली मोहर, ये मिली है हमें मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा की अगर हम बात करें, ताबूतों के शवाधान के साक्ष्य, कब्रिस्तान R37, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, मजदूरों के आवास, कागज के साक्ष्य। तो ये सारे के सारे जो हड़प्पन साइट हैं, हड़प्पा की हड़प्पन साइट जो हड़प्पा स्थल पर मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, जो प्रमुख चीजें मिली हैं वो ये हैं।